नमस्कार। आज एक खास खबर हम आपके बीच में लेकर आए हैं और उस खबर का कहीं ना कहीं संबंध संजीव अग्रवाल जी के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। बात कर रहे हैं बाबा त्रिबटीनाथ मंदिर की। सावन के दिनों में भोले के भक्त पैदल पैदल जलाभिषेक करने के लिए नाथ नगरी बरेली के जिस प्राचीनतम मंदिर पर जाते हैं उसमें बाबा त्रिबटीनाथ मंदिर मुख्य स्थान है। इस मंदिर में शिवालय में जलाभिषेक किए बिना शायद वह यात्रा शिव भक्तों की अधूरी रहती है। इस मंदिर के अंदर तमाम भव्य देवी देवता साक्षात विराजमान हैं और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने सच्चे मन से भगवान भोले को याद किया, स्मरण किया, उनके सामने आप बैठे रहे, अपनी दुख अपनी पीड़ा की जानकारी देते रहे तो आपके समस्याओं का एक न एक दिन निदान जरूर होगा। और बड़ी आस्था के साथ सुबह और शाम भोले के भक्तों का इस मंदिर में आना और जाना लगा रहता है। आइए समझते हैं संजीव अवतार अग्रवाल जी से इस मंदिर के वैभव के बारे में। अपने पिता के साथ, अपने बाबा के साथ, उनकी कई पीढ़ी इस प्राचीन मंदिर की सेवा में लगी हुई हैं। आइए गौर से सुनिए संजीव अवतार अग्रवाल को। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। मित्रों, नाथ नगरी बरेली से आज हम विशेष इंटरव्यू आपके बीच में लेकर आए हैं। संजीव अवतार अग्रवाल जी हैं। आप किसी ज़माने में जानते होंगे श्री राम अवतार अग्रवाल साहब। बरेली के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी, सर्राफा कारोबारी, उन्हीं के सुपुत्र हैं। अपने पिता की सामाजिक विरासत को बहुत सधे हुए कदमों से, नपे तुले कदमों से आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा त्रिबटीनाथ मंदिर के बहुत अच्छे सेवक हैं। मंदिर के कार्यों का प्रचार प्रसार भी आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं। संजीव जी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, बहुत दूर तक देख रहे हैं बरेली के अलावा। जानना चाहेंगे बाबा त्रिबटीनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा किस रूप में है और कितना प्राचीन मंदिर है, क्या है मंदिर की विशेषताएं? संजीव जी। सबसे पहले तो मैं बरेली ही नहीं अपितु प्रदेश, देश, सारे विश्व के सभी सनातनियों को बाबा त्रिबटीनाथ मंदिर की ओर से मंगलमयी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये जिस पवित्र पावन नगरी जो कि नाथ नगरी कहलाती है, और वैसे तो कण कण में शंकर विराजमान हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हम बरेली के एक ऐसे ज़िले में हैं जहाँ पर 7 नाथ विद्यमान हैं। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि बाबा त्रिबटीनाथ मंदिर से मैं यहाँ सेवा में हूँ। इस दिव्य स्थान के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये दिव्य स्थान 600-700 वर्ष प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर बाबा स्वयं प्रकट यहाँ पर विराजमान है। किंवदंती कि आज से 700 वर्ष पहले ये जंगल इतना निर्जन होता था, चारों तरफ जीव जंतुओं से भरा हुआ होता था कि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। यदा कदा चरवाहे लोग अपने पशु चराने यहाँ पर आते थे। एक बार की बात है कि जिस शिवालय, जिस मंदिर के विषय में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पर बरगद के 3 वृक्ष हैं और उन्हीं बरगद को हमारे यहाँ सनातन में वट कहते हैं। उन्हीं वट वृक्ष के मध्य में वो चरवाहा वहाँ पर विश्राम कर रहा था, तो उसे एक दिव्य स्वप्न हुआ कि जैसे महादेव उससे कह रहे हूँ कि उठ, मैं यहाँ पर प्रकट हूँ, यहाँ पे उपस्थित हूँ। अनायास उसकी आँख खुल गई और उसने अपने सामने एक दिव्य भव्य शिवलिंग को पाया। यह देखकर उसको बड़ा हर्ष हुआ और उसने ये बात जाकर शहर में सबको बताई। कौतूहलवश लोगों का आना वहाँ पर प्रारंभ हुआ, पूजा अर्चना शुरू हुई और लोगों की मनोकामनाएं सिद्ध हुई। और इसी कारण लोगों के वहाँ पर आना, वहाँ पर तांता लगना शुरू हो गया। और जिस मंदिर के विषय में बता रहा हूँ, आज वो एक वट वृक्ष, वट को हमारे यहाँ एक विश्वास का प्रतीक भी माना गया है, बरगद को।
लोगों की विश्वास है, लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की मनोकामनाएं सिद्ध हुई हैं कि वहाँ पर अब लोगों का हर समय तांता लगा रहता है। और वहाँ पर हमारे बहुत सुंदर शिवालय है जहाँ पर बाबा विराजमान है, और रामालय हमारा वहाँ पर है जहाँ पर सभी हमारे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, हनुमान जी महाराज, वहाँ पर गणेश जी महाराज विराजमान हैं। और इसके साथ में वहाँ पर मंदिर में बृहस्पति देव का स्थान है, नवग्रह मंदिर है। और अभी हाल में ही हम लोगों ने वहाँ पर माता की कृपा से भवानी मंदिर, वहाँ पर उसका निर्माण माता की कृपा से पूर्ण हुआ है। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मात्र 1 वर्ष 1 महीने और 5 दिन के अंतराल पे वो भवानी मंदिर निर्मित हो गया, और बड़ा भव्य वो मंदिर हमारा बना है जहाँ पर आकर लोगों को बड़ा हर्ष हो रहा है। और बरेली में वैसे तो जैसे मैंने अभी पहले भी अपनी बात में कहा कि हर कण में शंकर विराजमान है, लेकिन हमारा ये मंदिर चूँकि बरेली के उत्तर स्थान में स्थित है, और वास्तु के हिसाब से किसी भी घर की, किसी प्रॉपर्टी का जो उत्तर स्थान होता है वो पूजा का स्थान होता है। तो इसलिए बाबा त्रिवटीनाथ जी की महिमा अपरंपार है, और वहाँ पर आकर निश्चित ही शांति का, आपकी कामनाओं का वहाँ पे पूर्ण होता है। थैंक यू। श्री के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मंदिर से उनका जुड़ाव कैसे था? आपको कैसे मंदिर ले जाते थे वो? संजीव जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस पिता की संतान हूँ, मेरे आदरणीय पिता लाला राम अवतार जी, मंदिर सेवा में जिन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने अपने उस सेवा में बाबा के प्रति समर्पित रहे वो। और उससे भी पहले मेरे परदादा परम आदरणीय प्रातः वंदनीय आदरणीय लाला मुरारी लाल जी, वो उस सेवा में रहे। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं तीसरी पीढ़ी में उस मंदिर की सेवा में हूँ। और हम आज हमारे जो मंदिर के मंत्री हैं आदरणीय चाचा जी प्रताप चंद्र सेठ जी, उनके मार्गदर्शन में हम मंदिर की सेवा हम कर पा रहे हैं, जिसके कारण मंदिर का वैभव आज अनुकरणीय है। और मेरे पास कम शब्द हैं कि मैं उस चीज़ को आपके समक्ष रख सकूं। ये तो आप स्वयं मंदिर जब जाएंगे, जो लोग जाते हैं वो खुद ही इस बात को देखते हैं कि हमारे आदरणीय चाचा जी प्रताप चंद्र सेठ जी ने कितनी वहाँ पर मेहनत की है, और उनकी मेहनत की वजह से मंदिर में जो वैभव आज खुल के आया है, ये सामने है।